सबको जय मसीह की। महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और प्रभु की महिमा के लिए। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए प्रभु की महिमा करेंगे और हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो 7 वाणी कही थी उसमें से तीसरी वाणी कौन सी है। यूहन्ना 19:26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए। इसमें प्रभु का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह इतनी वेदना में थे, परेशानी में थे, तब यीशु मसीह ने देखा कि उसकी माता और वो जो चेला यूहन्ना है जो उससे बहुत प्रेम करता था वो उनके पास खड़ा था। यीशु मसीह तो अपने सारे चेलों से प्रेम करते थे। जब यीशु मसीह अपने सारे चेलों से प्रेम करते थे तो चेले भी तो यीशु मसीह से प्रेम करते होंगे, लेकिन इस वक्त वो घड़ी थी, वो परेशानी की घड़ी थी, वो जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो उस वक्त उनके चेले वहाँ उपस्थित नहीं थे। उनके खुद के चेले भी उपस्थित नहीं थे और उनके जो भाई थे माता मरियम के बेटे वो भी उपस्थित नहीं थे। तो जब यीशु मसीह को कोई दिखाई नहीं दे रहा था, यीशु मसीह तो प्रेम करता था लेकिन समय की घड़ी पर उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो यीशु मसीह जानता था कि मैं यूहन्ना से प्रेम करता हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है कि यीशु मसीह यूहन्ना से प्रेम करता था जिससे वह प्रेम रखता था। उसको देखा, जब उसको देखा तो यीशु मसीह को कितना सही लगा कि हाँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो यहाँ पर है, क्योंकि उस वक़्त उसकी वहाँ ज़रूरत थी। और माता मरियम वहाँ थी, वो भी अकेली थी, उनकी फैमिली का कोई भी नहीं था, उनके पिता भी नहीं थे, उनके भाई भी नहीं थी, तो वो किस पर भरोसा करते, किस पर विश्वास करते। और पहले भी उन्हें विश्वास नहीं था क्योंकि वो लोग उनके साथ नहीं रहते थे। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे परिवार वाले हमारे साथ देते हैं। अगर यीशु मसीह के परिवार वाले यीशु मसीह के साथ देते तो 4 भाई वही थे, 12 चेले वो हो जाते, 16 हो जाते। और जब परिवार वाले साथ देते हैं तो आस पड़ोस वाले भी साथ देते हैं, गांव नगर के भी साथ देते हैं। लेकिन जब अपने परिवार वाले ही साथ नहीं देते तो पड़ोसी साथ क्यों देंगे। तो यीशु मसीह इस कारण वहाँ अकेला पड़ गया था, क्योंकि उसके परिवार वाले उसके साथ नहीं थे। इसीलिए यीशु मसीह ने वहाँ चंगाई के काम नहीं किए थे और वो वहाँ से चला गया था अपने चेलों को लेके। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि यीशु मसीह ने जिससे प्रेम किया, जिस चेले से प्रेम किया, उस चेले ने भी यीशु मसीह से प्रेम किया और उसका अंगीकार किया था कि हाँ, वो यीशु मसीह के साथ था, इसीलिए वहाँ खड़ा था। तो उस पर यीशु मसीह को पूरा भरोसा था, उसके विश्वास पर पूरा भरोसा था। यूहन्ना के जैसा विश्वास ही हमारा विश्वास होना चाहिए, तभी यीशु मसीह हमें लास्ट तक हमें यूज करेगा। वो उसी को यूज करेगा जिस पर उसे भरोसा होगा, जो उससे प्रेम रखेगा। प्रेम तो सभी रखते हैं, सारी कलीसिया रखती है, लेकिन उस समय, उस घड़ी जब ऐसा टाइम आने वाला होता है जब हमें ज़रूरत होती है यीशु मसीह की, तब तो हम उसे पुकारते हैं, अन्यथा हम भूल जाते हैं। उस वक़्त यीशु मसीह की माँ थी जिससे उन्होंने जन्म लिया था और जिस माँ ने उन्हें पैदा किया था वो वहाँ खड़ी थी। तो यीशु मसीह सांसारिक रूप से तो उसके बेटे थे, लेकिन अगर सांसारिक रूप से उनके बेटे थे तो उन्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने बेटों में सबसे बड़े थे। जो बड़ा बेटा होता है वो माता पिता को पहले साथ रखता था और वही उत्तराधिकारी भी होता था। तो यीशु मसीह का ये काम था। तो यीशु मसीह हर आज्ञा को पूरी करने के लिए आया था, उसने हर काम को पूरा किया था, तो इस काम को अधूरा कैसे छोड़ सकते थे। आज अगर वो माता मरियम को ऐसा ही छोड़ जाते तो हम सब लोग कहते, अन्य जाति लोग भी कहते, हाँ उसमें तो लिखा है वचन में कि माता पिता का आदर करो, लेकिन यीशु मसीह तो अपनी माता को छोड़ के चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, क्या यीशु मसीह को पता है? क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह उसने ऐसे ही छोड़ देते तो शायद इधर उधर के लोग उन पर भी पथराव करते और कहते तेरा बेटा तो चला गया, क्योंकि अन्य जाति में थे उनके भाई, उनके पति वहाँ थे नहीं। तो यीशु मसीह ने माता मरियम को अकेला नहीं छोड़ा, अपने उस चेले को सौंपा जो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था। और जब यीशु मसीह प्यार करते थे और चेला प्यार करता था, ये कैसे पता है, हम देखते हैं। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। इससे हमें समझ में आता है कि यूहन्ना भी यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था। यीशु मसीह से ही नहीं, उसकी आज्ञा से भी बहुत प्रेम करता था, उसकी आज्ञा पर चलता था, क्योंकि उसी घड़ी उसने माता मरियम को लिया और अपने घर चला गया। उसने क्षण भर की देरी नहीं की कि यीशु मसीह खत्म होने वाला है, यीशु मसीह जाने वाला है, यीशु मसीह मरने वाला है, इनकी अंतिम सांसों का इंतजार करें। नहीं, यीशु मसीह ने आज्ञा दी, उसे पूर्ण रूप से उसने ग्रहण किया और माता मरियम को साथ लेके चल दिया। ऐसे ही हमें आज्ञाकारी होने की जरूरत है।
अगर हम यही सोचते रहेंगे ठीक है हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, तो शायद वो समय नहीं आता। हो सकता है वो पर्दे फटे थे, हो सकता है वो भूकंप हुआ था, हो सकता है वो धरती फटी थी, उसमें माता मरियम चली जाती और यूहन्ना बच जाता, तो यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा कैसे करता। तो उसी क्षण यूहन्ना ने उनकी माता को लिया और चला गया, तो प्रभु यीशु मसीह का ये काम पूरा हुआ। हालेलुया। अब इसमें हम देखते हैं ये काम पूरा हुआ कि यूहन्ना को ही क्यों सौंपा। अब इसमें दूसरा ये दिखाता है कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। अब माता का जब उन्हें वो फर्ज निभा रहे थे, इसका मतलब उनकी माता थी वो, तो इसमें हे नारी कह के संबोधित क्यों कर रहा है। अगर यीशु मसीह हे नारी उस वक्त कह रहा है तो क्यों कह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के पाप का लहू बह चुका था। जो पाप उसने अपने ऊपर उठाए थे वो यीशु मसीह निष्कलंक हो चुका था। इस वक्त यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर से मिलने जा रहा था, क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर था। अब जो खुद परमेश्वर है उसका संसारिक कोई रिश्ता नहीं रहता, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का इस वक्त रिश्ता उस माता का रिश्ता नहीं रहा था जिस माता के साथ वो रहे थे। यीशु मसीह का इस वक्त वो संसारिक रिश्ता नहीं था, इस वक्त वो रिश्ता था जो परमेश्वर का आज हमारे साथ है, पिता का रिश्ता। तो वो क्या अपनी माता से बेटा बेटी कहता, क्योंकि उस प्रभु का हमारे साथ पिता और पुत्र का रिश्ता है, पिता और बेटी का रिश्ता है, संसारिक रिश्ता नहीं है पिता का आज हमारे साथ। यीशु मसीह जिस रिश्ते को पूरी करने आया था, जिन पापों को ढोने आया था, जिन्हें अपने ऊपर लेने आया था, उस लहू को वो बहा चुका था और वो पवित्र हो चुका था और वो परमेश्वर था उस वक्त। तो परमेश्वर माता मरियम से कैसे माता कह सकता था। और ये बहुत अचंभे वाली बात भी नहीं है। काना नगर में जब यीशु मसीह ने चमत्कार का काम किया था, माता मरियम ने बोला था हे बेटा तुझे ऐसा करना, माता मरियम ने बेटा कहा था, लेकिन यीशु मसीह ने तो नहीं कहा ठीक है माता। यीशु मसीह ने तो नहीं कहा था माता मैं नहीं करूँगा। यीशु मसीह ने कहा था हे महिला तुझे मुझसे क्या काम, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा यही बताते आए हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वो मेरा पिता है। उन्होंने नहीं दर्शाया कि मेरी माता है, उन्होंने बाइबल में कहीं भी नहीं दर्शाया कि हे माँ हे माँ। उन्होंने हमेशा या महिला कहा है या नारी कहा है, और ज़्यादातर वो माँ की कोख में रहा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नज़दीक नहीं रहा, पला बढ़ा जल्दी जल्दी जो कुछ हुआ। और छोटे में भी प्रचार करता था वो, क्योंकि मंदिर के पास जब प्रचार कर रहा था तब इसके माता और भाई बहन मिलने आए थे। तब उसने कहा कि तेरे माता और भाई बहन मिलने आए हैं। तो उसने क्या कहा कि मेरे माता और भाई बहन वही है जो वचन को सुनते हैं। तो संसार में भी यीशु मसीह रहता था, तभी माता का रिश्ता उनसे रखता था, भाइयों का रिश्ता उनसे रखता था जो परमेश्वर के वचन सुनते थे। इससे हमें साफ पता चलता है कि उसके माता और भाई और पिता परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे। जब वो माता ढूंढने आई थी उस बेटे को, तो इसलिए ढूंढने आई थी कि उनका बच्चा था, वो उनका बेटा था। अगर शायद वो उद्धारकर्ता के रूप में ढूंढने आती, उन वचनों को सुनने के लिए आती, तो शायद यीशु मसीह कहता, उस वक्त आदर देता। लेकिन जब उसके बाद अनादर किया तो उनका क्रोध और बढ़ गया भाइयों का, और वो चले गए, और इसके कारण वो दूर हो गए। लेकिन माता मरियम थी, उनसे कहा, लेकिन माँ अपने बच्चे को जल्दी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका बेटा था वो। उस कारण माता मरियम क्रूस के पास भी खड़ी नहीं थी। जरूरी नहीं कि उद्धार पा चुकी हो, अगर वो उस वक्त वचन को सुनती होती, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर लिया होता, तो उन्होंने उद्धार को पा लिया होता, तो शायद यीशु मसीह को उस वक्त नारी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है वही उसका माता और भाई है। तो उससे पहले माता रो रही थी, बिलक रही थी, पर ये सोच कर कि ये मेरा बच्चा है, और ये सोच कर नहीं कि ये उद्धार करता है, ये मेरे उद्धार के लिए आया है। तो उनके उद्धार की जरूरत थी, उस माता मरियम के उद्धार की जरूरत थी, इसीलिए इतनी भीड़ में खड़े हो गए। यीशु मसीह कहता है हे नारी ये देख तेरा पुत्र है। अब वो संसार में रहेंगी तो उनको उसके हाथ सौंपेंगी, और वो अन्य जाति के हाथ में माता मरियम को छोड़ के जाता तो शायद उनका उद्धार फिर भी नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने ऐसे चेले के साथ हाथ सौंपा जो परमेश्वर के वचन को मानता था, अन्य जाति भाइयों के पास नहीं सौंपा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हे नारी कह के संबोधित किया, इसीलिए किया उनका उद्धार करने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए। वो सारे संसार का उद्धार करके जा रहा था, सारे संसार को पापों को ढो के खत्म करके जा रहा था, क्षमा करके। तो माता मरियम को ऐसा कैसे छोड़ देता, इसलिए उन्होंने हे नारी कह के संबोधित किया। इस वाणी से परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।